गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बांधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले तक हमने डेसिमल नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर का डिवीज़न करते हैं, कैसे हम डेसिमल नंबर को भाग देते हैं। तो इसके बारे में क्या करना, डिस्कशन करना है। तो जो पहला इसमें टॉपिक है आपका क्या है कि डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। तो डिवीज़न करना है किसका, डेसिमल नंबर का। किससे करना है, होल नंबर से। तो देखिए ये एक डेसिमल नंबर है और एक ये होल नंबर है, तो इसका हमको डिवीज़न करना है। तो देखिए आप डिवीज़न करेंगे कैसे। तो डिवीज़न डेसिमल नंबर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, उनसे आप डेसिमल नंबर का डिवीज़न क्या है कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक डेसिमल नंबर है, जैसे 0.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मैंने क्या लिया 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो 0.4 क्या है, एक डेसिमल नंबर है और 2 क्या है, एक होल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो हमारा डेसिमल है उसको हम यदि हटाएंगे हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या होता है, एक यदि डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है उतना ज़ीरो ऐड होता जाता है। तो आपको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद यहाँ पर एक नंबर है 4, तो इसके नीचे में ऐसा किया, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1, और 1 के बाद कितना है, पॉइंट के बाद नंबर 1 नंबर है, तो एक जीरो आ जाएगा और ये पॉइंट आपका हट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 4/10 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, जब यहाँ पर डिवाइड का साइन हो बीच में, तो इसको हम कैसे हटाते हैं। तो हम कैसे हटाएंगे देखिए, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे 4/10 डिवीज़न का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इनटू, और 2 था तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 है ना। आप कैसा था वहाँ पर देखिए 4/10 डिवाइडेड बाई 2 था, तो 2 के नीचे में 1 है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे और यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब सिंपली देखिए कटा दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा 2/10, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका है कि आप क्या कर दें, डेसिमल को हटा दें और फिर उसका डिवीज़न क्या है करें। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका इसमें है ना, आप देखेंगे कि आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए 6 पॉइंट है ना, रुक जाइए ना, देखते हैं क्या 8.1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 81 हो जाएगा। 81 को 9 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है, लेकिन देखिए यहाँ पर डेसिमल एक था, पॉइंट के बाद एक था, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9 है ना। इधर से आप यदि करेंगे तो एक नंबर के बाद डेसिमल है, जैसा मल्टीप्लिकेशन में करते थे। तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि पॉइंट है, और डिवाइड कर देना है, और डिवाइड के बाद फिर जितने डेसिमल के बाद वो नंबर होगा उतने डेसिमल के बाद क्या करना है, पॉइंट आपको लगा देना है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन जो आसान तरीका है वो पहले वाला ही तरीका था। तो देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके से किया हुआ है। एग्जांपल में देखिए 8.4/2, तो 84/10 लिख लिया और फिर डिवाइडेड बाई क्या है 2 हुआ, तो डिवाइडेड बाई 2 था, रेसिप्रोकल कर दिया तो 2 के नीचे में 1 था, और जब पलटा तो क्या हो गया 1/2, और डिवीज़न हट करके क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरीके से क्या किया है, इसने सॉल्व क्या है कर लिया है। या फिर दूसरा तरीका भी यहाँ पर देखिए आप बता रहा है, देखिए इसको डिवाइड कर रहा है 8.484 को है ना। देखिए डेसिमल एक नंबर के बाद था, तो आंसर में भी एक नंबर के बाद क्या है डेसिमल है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, बट यदि आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो सिंपली तरीका यही है, इसी तरीके से आप करिए, पॉइंट हटाइए और उसको फिर क्या करिए, ठीक है, सिंपली जैसा इसके पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करते थे उसी तरीके से सॉल्व क्या है आप लोग कर सकते हैं ना। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं कि और कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम और इसमें क्या ले सकते हैं, 28.44 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है 28.44, तो पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, 2 नंबर हैं, तो सिंपली क्या करेंगे 2
2844 डिवाइड, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, तो नीचे में आएगा 100, पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना 0 आ जाएगा और उसके सामने में 1 आ जाएगा। फिर क्या है, डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, 4/1 था तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, यदि आपसे कटाते बनता है तो कट कर दीजिए, नहीं कटाते बनता है तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और फिर डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैं कटा रहा हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 1 1, तो क्या आ जाएगा 711 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपली तरीका, इसी तरीके से आप लोग क्या है इसको करेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, देखिए आगे वही डिवीज़न दिया हुआ है, देखिए 15.96/4, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड किया है इस तरीके से। आप यदि करेंगे तो कैसे करेंगे, 1596 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1596/100, डिवीज़न हटेगा, मल्टीप्लिकेशन 4 था तो 4/1 होता तो ये पलट जाएगा, तब क्या हो जाएगा 1/4, 4 से इसको कटा देंगे, कट जाएगा। देखिए 4 3 ज़ा 12, 3 बच गया 30, कितना हो गया 39, तो क्या हो जाएगा 4 9 ज़ा 36, 3 बच गया तो कितना हो जाएगा 36, तो 4 9 ज़ा 36, तो क्या आ जाएगा 399 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.99। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और यदि चाहें आप तो जिस तरीके से आपके बुक में ये बनाया है इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपली इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जितने डेसिमल के बाद पॉइंट है उतने आंसर में अपने उतने डेसिमल के बाद क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखिए क्या लिखा है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। तो अभी क्या था, एक नंबर हमारे पास डेसिमल था और एक नंबर क्या था, होल नंबर था। अब क्या है, यहाँ पर एक नंबर डेसिमल है और दूसरा नंबर भी क्या है, डेसिमल है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बुक में अलग तरीका दिया, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो और सिंपली देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए इसी का क्वेश्चन लेते हैं जो बुक में है, क्या लिखा है 28.4 डिवाइडेड बाई 0.4, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए पॉइंट यहाँ पर है, पहले नंबर को देखिए 28.4, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो क्या लिख सकते हैं 284, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो क्या हो जाएगा 10, फिर डिवाइड का साइन लगाइए 0.4, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो क्या हो जाएगा 4, पॉइंट हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 4/10। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा 284/10, तो ऐसे ही रहेगा। ये जो नंबर है ये पलट जाएगा, तो ये नंबर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 284/100, हाँ देखिए क्या हो जाएगा 284/100 इंटू 4/10 था तो क्या हो जाएगा 10/4, ठीक है, 0 से ये 0 कट जाएगा, आपका 4 से कट जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा 71/10, 71/10। अब इसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 7.1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बुक में क्या किया हुआ है, 28.4 था और 0.4 था, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसको क्या कर दिया, देखिए 10 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 284/4 और आंसर आ गया 71। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ पर तो देखिए पॉइंट के बाद एक एक नंबर था तो इसने 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपको नंबर क्या है मिल गया। लेकिन जब नंबर क्या होगा या पॉइंट क्या होगा, दोनों में अलग अलग लगा हो, तब फिर आपको क्या है प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी ही। जैसे आप देखिए अगले एग्जांपल में क्या लिखा, देखिए 16.578 और यहाँ पर क्या है 5.4। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है 4, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं। अब देखिए वही किया है इसमें, इसको क्या किया बाई 10 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू रिमूव डेसिमल फ्रॉम 5.4, डेसिमल हटाने के लिए 10 से किया। तो देखिए क्या किया, जब 10 से इसने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 165.78 और नीचे में हो गया 54। अब इसको इसने फिर से
डिवाइड ही किया है, तो आंसर कितना है 3.07 है ना। तो कहने का मतलब है कि जब क्या हो सेम डेसिमल हो, है ना, एक ही नंबर बस हो पॉइंट के बाद और आप 10 से कर देंगे तब तो ईजी है, लेकिन जब क्या हो डेसिमल जो है वो अलग अलग हो दोनों में और 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा समस्या होगा ही। उसी तरीके से है ना आपको फिर क्या है लॉन्ग मेथड थोड़ा सा जाएगा, जैसे नीचे डिवाइड किया है, तो इसलिए सिंपली तरीका क्या है, आप क्या करिए 16.578 था तो क्या हो जाता है 16.578, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं तो 1 आ जाएगा, फिर 1 2 3 डिवाइडेड बाई 5.4 तो क्या हो जाएगा 54/10, ठीक है। इसके बाद ये पलट जाएगा है ना, आपको पता है, तो डिवीज़न की जगह में मल्टीप्लिकेशन 54/10 क्या हो जाएगा 10/54, तो क्या हो जाएगा 16578 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या हो जाएगा 10/54, 0 से 0 क्या हो जाएगा सिंपली। अगला क्या लिखा है डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय अ डेसिमल। अब आपको डिवीज़न करना है किसका, होल नंबर का, किससे करना है डेसिमल नंबर से क्या है करना है। तो देखिए क्या लिखा है 21 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये तो है ना बहुत आसान है ना, आप क्या कर लीजिए 21, इसके बाद डिवाइडेड बाई का साइन है 0.5, तो 0.5 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे में पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 21/1, यहाँ पे तो वही है, डिवीज़न हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/5, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 को 10 से तो 210 और नीचे में 5 को 1 से तो 5, 210/5 तो आ जाएगा 42। तो ये भी बहुत ईजी सा है ना। आगे देखिए एग्जांपल दे करके सॉल्व क्या है किया हुआ है क्वेश्चन। देखिए पहला क्या लिखा 61.25/5 है ना, तो क्या लिखा 61.25, तो ये क्या हो जाएगा 6125 अपॉन, पॉइंट के बाद कितना है 2 नंबर है 100, ठीक है। डिवीज़न का साइन था तो डिवीज़न 5, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो इंटू हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर दीजिए कट कर दीजिए, कट हो जाएगा इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसी तरीके से किया हुआ है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप है ना सलूशन इसमें देखेंगे और आप इसको सॉल्व भी करके देखेंगे तो आपसे बनेगा है ना। आगे देखिए दिया है एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 12 शर्ट्स हैव बीन मेड आउट ऑफ क्लॉथ लेंथ 30.48 मीटर, फाइंड द क्लॉथ यूज्ड फॉर ईच शर्ट। तो बोल रहा है कि 12 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगता है 30.48 मीटर कपड़ा लगता है, तो एक शर्ट बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगेगा। तो जब भी एक की बात करेगा 1 की बात करेगा तो आप डिवीज़न क्या है उसमें करेंगे। तो देखिए टोटल लेंथ कितना है 30.48 और नंबर ऑफ शर्ट कितनी है 12, और इसको फिर क्या करेंगे 1 का निकालना है तो 30.48 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। नीचे में क्या लिखा है अगले वाले में देखिए 1.127 लीटर ऑफ मेडिसिन इज पैक्ड इन 23 बॉटल्स। अब क्या इसमें कर दिया है देखिए 23 बॉटल में इतना लीटर मेडिसिन पैक है, तो पूछ रहा है कि एक जो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन इन ईच बॉटल। तो यहाँ पर तो बॉटल कितनी है हमारे पास 23 बॉटल्स हैं, तो 23 बॉटल्स में इतना है ना क्या रख रहा है मेडिसिन रख रहा है, तो बोल रहा है कि एक बॉटल में कितना रखेगा, तो इसको फिर इससे सिंपली डिवाइड करना है ना, तो ये बन जाएगा। आगे देखिए एक्सरसाइज 2.6 है, डिवीज़न दिया हुआ है, डिवाइड करके आपको बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन भी वैसे ही है, दूसरा थर्ड भी वही है, फोर्थ भी वही है, तो आप इसको क्या है खुद से करेंगे डिवीज़न है ना, नहीं बनेगा तो फिर है ना आप पूछ भी सकते हैं। तो आप डिवीज़न करेंगे सिंपली, आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब हम 10 से क्या करते थे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो पॉइंट क्या होता था इधर है ना, क्या होता था राइट साइड में शिफ्ट होता था, लेकिन जब डिवीज़न करेंगे तो जो आपका पॉइंट है वो क्या हो जाएगा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट क्या है हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ क्या लिखा 29.52, अब इसको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा ये जो पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में, तो क्या हो जाएगा 2.95
2 है ना, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का जस्ट अपोजिट है। मल्टीप्लीकेशन में जो पॉइंट था वो एक डिजिट राइट हैंड साइड मूव करता था और डिवीज़न में एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेगा, वो नंबर मूव करेगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व क्या है कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस में है, आप इसको करेंगे तो कर सकते हैं। आगे देखिए दिया है क्वेश्चन, अ रोप 18.48 मीटर लॉन्ग इज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेस, है ना। 18 है ना, 18.48 मीटर क्या है, एक लॉन्ग रस्सी है और कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने मीटर का होगा, ये आपको निकालना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 18.48 को क्या कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। अगला पूछ रहा है, अ पाइल ऑफ 100 शीट्स ऑफ पेपर इज 1.9 सेंटीमीटर थिक, है ना। 100 शीट्स रखी हुई हैं जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 1.9 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ईच शीट। तो एक शीट का थिकनेस कितना होगा, है ना। तो थिकनेस कितनी है, 1.9 है ना। तो थिकनेस ऑफ शीट कितनी है, 1.9 और टोटल शीट्स कितनी है, 100। तो क्या करेंगे, 1.9 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए लिखा है, अ एथलीट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 किलोमीटर इन कंप्लीटिंग 1 राउंड। एक एथलीट है ना, जो क्या करता है, एक राउंड कवर जब करता है तो कितना दौड़ता है, 0.4 किलोमीटर। हाउ मेनी राउंड डज ही मेक इफ़ ही रन टोटल ऑफ 10 किलोमीटर। ये कितना राउंड लगाए कि टोटल जो इसका डिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 10 किलोमीटर क्या है हो जाए, है ना। 10 किलोमीटर दौड़, यदि पूरा राउंड लगाए 10 किलोमीटर का तो कितना राउंड इसको लगाना पड़ेगा। और एक राउंड में कितना दौड़ रहा है, 0.4 किलोमीटर ये क्या है दौड़ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर और 1 राउंड में कितना है, 0.4। तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 0.4 और सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर ऐसे भी 10/0.4। तो इस तरीके से आप क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चारू बॉट 14.5 लीटर ऑफ ऑयल फॉर 797.50, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर। तो ये भी ईजी है। चारू कितना कर रहा है, 14.5 लीटर जो ऑयल है वो कितने में ख़रीद रहा है, 797.50 रुपीज़ में। तो 1 लीटर का पूछ रहा है ना। तो 14.5 लीटर कितने में है, 797.50। तो 1 लीटर, 1 लीटर के क्या है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली है ना, आप क्या कर दोगे, 797.50 डिवाइडेड बाई 14.5। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से यह आपका कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपका यूनिट 2 भी यहाँ पर आज कंप्लीट हो रहा है। आगे की क्लास में हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है ना 1-2 दिन में आपको यूनिट 2 से और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको भेजूंगा, जिसको आप सॉल्व क्या है खुद से करेंगे और वो कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।